भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज भारत और आपके साथ में खुशबू खंडेलवाल। चलिए चलते हैं खबरों की ओर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है बैरोड से, जहां रेंज आईजी उमेश दत्ता आज बैरोड डीएसपी कार्यालय पहुंचे हैं। इस दौरान कोटपुतली एसपी वंदिता राणा, अलवर एसपी आनंद शर्मा, भिवाड़ी एसपी ज्येष्ठा मैत्री, दौसा एसपी रंजीता शर्मा, जयपुर ग्रामीण एसपी शांतनु सिंह, एडिशनल एसपी अतुल साहू, बैरोड थाना अधिकारी अजीत सिंह बड़सरा, सदर थाना प्रभारी राजेश सहित सर्कल के सभी थाना अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर के रेंज आईजी ने रेंज के पांचों एसपी की मीटिंग ली। इस दौरान शांतिपूर्वक चुनाव कराने को लेकर निर्देश दिए गए। साथ ही क्षेत्र में क्राइम कम करने को लेकर भी निर्देशित किया गया। साथ ही युवाओं को लेकर कहा कि युवा आजकल अपराध और अपराधियों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अपराध का जीवन चंद दिनों का ही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी पुलिस टीम के साथ काम करती है, चाहे कितना भी बड़ा अपराधी हो उसे पुलिस की गिरफ्त में आना ही पड़ता है। इसके साथ ही क्या कुछ कहा रेंज आईजी उमेश दत्ता ने, सुनिए जरा। प्रयास होंगे सर। आपने विगत दिनों में देखा होगा, हम बिना किसी बॉर्डर के ऑपरेट कर पा रहे हैं। हमें हमारे जो समकक्ष साथी अधिकारीगण हैं हरियाणा से, उनसे भी भरपूर सहयोग मिल रहा है एज अ सिंगल टीम। यहाँ पर भी आप देखेंगे आज सारे के सारे आपके एसपी साहबान पूरे के पूरे रेंज के मौजूद हैं। पुलिस हमेशा एज अ टीम वर्क करती है और हम अपने हरियाणा के साथियों के साथ भी एज अ टीम वर्क कर रहे हैं। आपने जैसे देखा होगा, रेंज के सभी डिस्ट्रिक्ट के एसपी साहबान की जो मीटिंग है उनके साथ, और वृत्ताधिकारी और एडिशनल एसपीज की यहाँ बैरोड में ली गई है मीटिंग। इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि जो एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइजेज कैरी आउट करनी है आगामी चुनावों के मद्देनज़र, और जिस तरीके से इसको कैरी आउट करना है उस बारे में विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें सभी एसपी साहबान ने विशेष तौर इस इलाके और इसके साथ अन्य अपने अपने इलाकों में उनकी जो कार्य योजना है उसके बारे में विस्तृत चर्चा की, ताकि आने वाले दिनों में उसको अमल में लाया जा सके। सर, अभी लोकसभा चुनाव नजदीक है और आपने विगत दिनों में देखा होगा कि आपके अधिकारियों ने एक बेहद पीसफुल चुनाव कराने में सफलता अर्जित की। आपके पुराने एसपी साहब कोटपुतली बैरोड यहीं विराजे हैं। तो निश्चित तौर पे पुलिस इसको बिल्कुल इरादा रखती है हर तरीके से पीसफुल और निष्पक्ष चुनाव का, और चुनाव के रन अप तक जैसे पहले किया है उसी तरीके से हर तरह की प्रभावी कार्रवाई करने का इरादा भी रखती है और ताकत भी रखती है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं दो चीजें कहना चाहूंगा आपके माध्यम से। उनके जो परिजन हैं, उनके जो गांव के समाज के बुद्धिजीवी और प्रबुद्धगण हैं, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये हंसी मजाक का खेल नहीं है। अगर सोशल मीडिया पे कोई अनर्गल चीज डालेंगे तो उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और बड़े सख्त होंगे, जैसा कि पूर्व में भी किया गया है। और साथ में आपके माध्यम से मैं ये भी कन्वे करना चाहूंगा कि इस तरह के क्राइम की दुनिया में दखल देने के कारण जो करियर है वो बिल्कुल एक पतंगे की तरह बड़ा अल्पकालीन होता है, और इसमें पूरे का पूरी जिंदगी खराब होती है। इस चीज का एहसास धरातल तक जाना चाहिए, इसको लेके पुलिस भी प्रयास कर रही है। और आपके माध्यम से मैं ये जो बच्चे हैं इनके परिजनों को भी ये बात कहनी चाहूंगा। सर, अभी मैं केस स्पेसिफिक तो नहीं टिप्पणी करूंगा, लेकिन जैसा मैंने ये कहा, इसमें पुलिस के साथ साथ इनके माता पिता और सामाजिक पहल बहुत जरूरी है, जिनका जो महिमा मंडन है। अब आप देखें, आप इसी इलाके से उठे हैं, मेहनत करके आपने अपना एक वजूद, एक अपनी पहचान बनाई है एज अ सीनियर जर्नलिस्ट। आप क्यों नहीं इनके श्रद्धेय हो सकते? आप इनके रोल मॉडल उभरने चाहिए। मेन बात यह हो रही है कि इनको जो सामाजिक स्तर पे रिकॉग्निशन मिल जाती है, या इनिशियल दौर में हर कोई ये सोचता है कि ये बचपना है, ये बचपना नहीं है, ये आग से खेलने वाली चीज है। और अगर कोई पारिवारिक स्तर पे या लोकल स्तर पे ये सोच रहा है कि ये इस राह पे चलकर इनको कोई गौरव देगा, कुछ नहीं देगा। अपराध से संलिप्त जितने लोग हैं उनमें धाराएं लगेंगी,
उसके साथ साथ जिन्होंने भी इस तरीके से परिसंपत्तियां और धन अर्जित किए हैं उनका पूरे का पूरा प्रोफाइलिंग कर कर वो सारी की सारी सब सरकार होंगी। और जहां जहां सारे के सारे तरीके से जो भी आर्थिक परिलाभ लिए गए हैं उन सभी पे पैनी नजर है। तो इसलिए मैं पुनः कहना चाहूंगा कि जो स्वच्छ रोल मॉडल हैं, जैसा मैंने पूर्व में एग्जाम्पल दिया, आप हैं, आपकी तरह और जो लोगों ने वो सही मॉडल हैं फॉलो करने के लिए। ये हथियार के साथ या वो फोटो खिंचाकर अपने आप को गैंगस्टर की तरह सोचना, ये अल्पकालीन तो लग सकता है, लेकिन कानून कैच करेगा। जिस तरीके से हम सोशल मीडिया और उनके भी एनालिसिस का, जैसा आपको बताया है, सब कर रहे हैं। तो पुनः मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि परिजन और उनके जो समाज में साथ में जुड़े हुए लोग हैं, निश्चित तौर पे देखिए, जितने हमारे को दोनों ही चीजें इकट्ठी करनी है। जो लोग अपराधी प्रवृत्ति के हैं, उधर एक तरफ हमें कानूनी कार्रवाई करनी है और दूसरी तरफ हमें सामाजिक स्तर के ऊपर भी इस चीज के अनुमूलन और इसकी रोकथाम के लिए प्रयास करने हैं। बिल्कुल इन दोनों को चीजें इकट्ठी लेके चल रहे हैं। सर, युवा है वो जो क्राइमर जो लोग हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, जो 14 से 15-16 तक की हो रहे हैं वो उनको फॉलो करके धीरे धीरे उसमें बढ़ रहे हैं। ऐसे में जो संबंधित अधिकारी, चाहे वो जिले पे हो, ब्लॉक पे हो, क्या सोशल मीडिया पे ध्यान देना चाहिए उनको? मैं मानता हूँ कि अनदेखी में वो बढ़ावा ज्यादा हो रहा है। देखिए, ऐसा है, सोशल मीडिया पे हम लोग तो मॉनिटर कर ही रहे हैं और आपने देखा होगा विगत दिनों में आपके सभी एसपी साहबान और संबंधित अधिकारियों ने इस पे एक्शन